तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मॉडर्न ट्रेडर इन हैरम वर्ल्ड के जितने भी चैप्टर थे वो सभी खत्म हो चुके थे और मैं एक नया मांगा को अभी के लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि ये मांगा बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने इससे सिमिलर एक नॉवल पढ़ा था जो कि वो नॉवल मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसका स्टोरी भी लगभग उसी की तरह। तो इस मांगा को अभी के लिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर ये आपको चैप्टर पसंद आएगा आगे का भी चैप्टर लाएंगे, अगर आप सही लगा तो कंटिन्यू रखें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किसी बंदे का सीन। वैसे ये जो बंदा है हमारा मेन कैरेक्टर ही है, लेकिन ये इस कहानी में ये विलेन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो किसी तालाब या नदी के पास बैठा हुआ था। उसके साथ ही उसके हाथों में कुछ कागज में लिक्विड जैसा पानी था जो कि वो नदी में बहा रहा था और उसके साथ ही वो हंसते हुए कहता है, आखिरकार जितना मैं इंतजार कर रहा था वो वक्त आ चुका है, मेरा इंतजार अब खत्म हुआ, अब मेरे मजा करने का वक्त शुरू हुआ है, अब मैं मजे करूंगा। दिखाया जाता है कहीं और का सीन। इसके साथ ही इस कहानी का जो मेन हीरो है ये हीरो ये चैन है, जो कि इसके बारे में आगे बताया जाएगा, लेकिन मैं इसके बारे में अभी से बता रहा हूँ। ये जो ये चैन है कहता है, क्या ये किंगलैंड माउंटेन है ओल्ड शी, क्या मेरी जो अपॉर्चुनिटी है ये किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट में मिलेगी। तो एक अंगूठी को दिखाया जाता है, जो उस अंगूठी में से आवाज आता है और कहता है, हाँ जो इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ इस माउंटेन में मिलने वाली है, यानी कि इस सेक्ट में शायद मिल सकता है। और एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट के फॉर्म में होता है। वैसे ही आपको लगेगा कि ये बैटल थ्रू द हेवन के जैसा है, लेकिन वैसा नहीं है, इसका स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। तो वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है, जल्द ही इस किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट में एक सेरेमनी होगा जो कि डिसाइबल को चुना जाएगा, जल्द ही तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो ये चेन जो होता है, वैसे हम इसे ये चेन ही कहेंगे क्योंकि इसका नाम ये चेन है, आगे के चैप्टर में भी ये बताया जाएगा। तो ये चेन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ही मजे की बात है। अगर ये बात है तो जो पानी है वो काफी साफ सुथरा लग रहा है, वैसे भी मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा प्यास लग रहा है। ये चेन के साथ एक पेट होता है जो कि वो चिल्लाने लगता है वो पेट, जिससे कि जो ये चेन होता है वो कहता है, मैटर मिंक आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। ऊपर में एक बीस्ट को दिखाया जाता है, जो वो बीस्ट होता है देख के ये चेन कहता है, ये तो ग्रिफिन है। देखकर ऐसा लगता है कि वो सही हालत में नहीं है। जो ये चेन का बीस्ट होता है वो भी उड़ने लगता है, उसके पास जाने लगता है और जो ये चेन होता है ये देख के घबरा जाता है, उसके साथ ही उसका नाम लेता है। फिर उसके बाद हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो लड़की कहती है, किटन आखिर तुम कहाँ चले गए, जल्दी से यहाँ पे आओ। और उस लड़की को पूरी तरीके से दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए जा रही थी, उसके बारे में हमें बताया जाता है। इसका नाम लू इंग इंग है और ये फोर्थ डिसाइबल है शैनलुआन पीक के किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट की। वैसे हम इस लड़की को लू इंग कहेंगे या लू कहेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो लू होती है वो कहती है घबराते हुए, आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो एकदम ठीक था, लेकिन वो अचानक से पानी पीने के बाद बिजार्क कैसे हो गया। जो लू थी वो आगे जा ही रही थी, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो भी पीछे ही था। अचानक से लू को कुछ होता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है और इसके साथ ही उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो दर्द में होती है और उसका नजर कहीं पे पड़ता है, जिससे कि वो कहती है कि तुम कौन हो। लेकिन जब देखती है तो वो कहती है एल्डर सीनियर। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो शर्मा रहा था, उसके ऊपर लग जाता है। उसके साथ ही वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, लिटिल जूनियर तुम आखिरकार मेरे हाथों में पड़ी गई, मैं काफी वक्त से तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। लू कहती है, एल्डर सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। दिखाया जाता है उस बीस्ट को जो कि वो हवा में उड़ रहा था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, जो तुम्हारा बीस्ट है वो मेरी वजह से इतना बेकाबू हो चुका है, इस जंगल की गहराई में सिर्फ मैं और तुम हो। जूनियर लू अब तुम अच्छी तरह से रहना, कोई भी हरकत मत करना। जो तुम्हारा एल्डर सीनियर है वो तुम्हें प्यार करेगा और वैसे भी तुमसे मैं प्यार ही करता हूँ। ये अभी कह ही रहा था कि पीछे से जो आवाज आता है कि उस लड़की से दूर हट जाओ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ये सुन लेता है, लेकिन दिखाया जाता है एक हमला आ जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को जाके धक्का लगता है, वो बाजू में जाके गिर जाता है। जो लू होती है वो देख रही होती है। ये चेन को दिखाया जाता है जो कि उसने ही हमला किया हुआ होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, और उसका बीस्ट भी होता है उसके साथ। ये चेन कहता है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और जो तुम्हारा बीस्ट था वो मेरे पेट के द्वारा अच्छे से ठीक कर दिया गया है, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही ये चेन जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने तलवार कर देता है और उसके साथ ही वो कहता है, तुम दिन के उजाले के वक्त तुम इतनी बड़ी गंदी हरकतें कर रहे हो अपने साथी डिसाइबल के साथ, तुम सच में एक बेशरम इंसान हो जो कि तुम अपने आप को इसके अंदर छुपाए हुए हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे देख रहा था। वो जो
बुढ़ा होता है ये चेन से कहता है खांसते हुए, लिटिल फ्रेंड ये नाली का कीड़ा जिंदा रहने के लायक नहीं है। ये चेन भी जो कि वो कहता है हाँ सही कहा, ये जिंदा रहने के बिल्कुल ही लायक नहीं है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम जैसे प्यास की हिम्मत भी कैसे हुई तुम मेरे अच्छे काम या बुरे काम को बता सको। मैं एल्डेस्ट डिसाइबल हूँ शैन लुआन पीक के किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट का, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो ये चैन होता है वो कहता है तुम्हें मेरा नाम चेंज करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मेरा जो नाम है ये चैन है, तो तुम मेरे नाम को बदलने की कोशिश भी मत करना। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके साथ ही कहता है क्या कहा तुमने कि तुम्हारा नाम ये चैन है, क्या तुम एल्डेस्ट सन हो किंग बी हुआन के ग्रेट जिहाओ डायनेस्टी के। तो जो ये चैन होता है वो कहता है हाँ सही कहा और मैं असली का बेटा हूँ उनका। ये बात सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा स्माइल देता है, उसके साथ ही वो हंसते हुए कहता है क्या खोए हुए कुत्ता की इतनी हिम्मत है जो कि उसकी फैमिली ने उसे लात मार के घर से निकाल दिया, वो अब यहाँ किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट में आया है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। अगर तुम घुटनों पे आकर मेरे जूते को चाटते हो और कहते हो मुझे ग्रैंडपा, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें आउटर डिसेबल तौर पे अपने लिए रख लूं और तुमसे मैं झाड़ू लगवाऊं पोछा लगवाऊं। ये बात सुनकर ये चेन जो कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, मैंने अपने कानों से सही से सुना नहीं, और गुस्से से तलवार निकाल लेता है। उसके साथ ही कहता है कोई भी मुझे धमका नहीं सकता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ये चैन को देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था चलो अब आ भी जाओ, मेरे पेट में तलवार अब घुसा दो जल्दी से, जैसा कि नॉवल में लिखा गया है और उस नॉवल के हिसाब से हरकत करो। इन बदलते हुए हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ही को दिखाया जाता है जो कि उसका पिछला जिंदगी होता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में बताता है मेरे पिछले जिंदगी में मुझे लिन शायो कहा जाता था और मैं एक ऑर्डिनरी सब कॉलेज में जाने वाला स्टूडेंट था और मेरा हॉबी यही था कि मैं ऑनलाइन हर चीजों को रीड करता था, यानी कि नॉवल को रीड करता था, और मेरा 10 सालों से यही रूटीन था नॉवल पढ़ने का, लॉन्ग यूरोटियन का, और मेरा जो टेस्ट था वो काफी स्ट्रांग था। लेकिन मैं जब एक एशियंट नॉवल को पढ़ रहा था जिसका नाम एम्परर था, उसी टाइम अचानक से मैं कोमा में चला गया और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टर होती है। वो सिस्टर कहती है एल्डर ब्रदर आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है, और इसके साथ ही वो अपने पेरेंट्स को बुलाने लगती है और कहती है कि मेरा जो ब्रदर है वो बेहोश हो चुका है। उसके साथ ही हमारे लिन शाओयुआन को दिखाया जाता है जो कि वो लिन शाओयुआन अपनी दूसरी जिंदगी में आ जाता है, और जो हमारे लिन शाओयुआन है वो हमें बताता है जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि जो मैं नॉवल पढ़ रहा था एम्परर नॉवल, उसके ही मैं एक कैरेक्टर में आ चुका था जो कि वो विलन था और उसका नाम भी जो था वो लिन शाओ था, और मैं किंगलैंड सेक्ट का एक डिसेबल था, और मुझे एक सिस्टम मिला जो कि एक विलन सिस्टम था और उस सिस्टम का नाम था नमकीन मछली। सिस्टम ने मुझे बताया था जब तक मैं नॉवल के कहानी को फॉलो करता हूँ और मैं लिन शाओ विलेन के रोल को फॉलो करता हूँ तो मुझे इमॉर्टेलिटी मिल सकता है, सिर्फ मैं एक कदम पीछे रहूंगा और मुझे हर वक्त कहानी को पूरा करने के लिए रिवार्ड मिलेगा, और जब मैं इमॉर्टेलिटी को पा लूंगा तो मैं दूसरे दुनिया में जा सकूंगा। जब मैं इमॉर्टेलिटी पा लूंगा तो फिर मैं वापस से अपने अर्थ पे जा पाऊंगा और मैं अपने फैमिली के साथ रह पाऊंगा। हालांकि मैं अभी तो बिल्कुल ही मरने वाला नहीं, क्योंकि जो मेन लीड है वो मुझे सिर्फ अभी के लिए वो तलवार मेरे पेट में घुसाएगा जरूर, लेकिन ये सिर्फ लू इंग इंग को इम्प्रेस करने के लिए होगा, क्योंकि इसी वक्त लू इंग इंग है वो जानेगी कि जो उसका एल्डर सीनियर वो किस तरह का इंसान है और ये चैन किस तरह का इंसान ही जाने की बहुत ही अच्छा है ये चैन, और फिर उसके प्यार में पागल हो जाएगी। इसलिए मैं ये चैन से नफरत करने लगूंगा, और जब वो किंगलैंड के इमॉर्टल सेक्ट में हमारे डिसेबल के रूप में आएगा तो मैं ये चैन के लिए बहुत सारे मुसीबत को पैदा करूंगा जिससे कि वो मुझे बार बार मारेगा, और इसी तरह से जो लिन शाओ का रेपुटेशन है वो बर्बाद हो जाएगा और आखिरी में वो अपने आप को मार लेगा, यानी कि सुसाइड कर लेगा, क्योंकि वो खुद को मायूस महसूस करेगा, इसलिए वो खुद को मार डालेगा। जब ये कहानी पूरा होगा, यानी कि जो ये नॉवल का जो कहानी है और सिस्टम ने जो मुझे टास्क दिया है इमॉर्टेलिटी का जो पाने का, वो भी मेरा पूरा हो जाएगा। दिखाया जाता है ये चीन को जो कि यो लिन शाओ के पास काफी करीब आ जाता है और लिन शाओ को तलवार मारने ही वाला था और कहता है हमारा जो मेन लीड होता है जल्दी से आओ, अब मुझे मारो जल्दी से, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से जो लू होती है एक लात मारती है ये चैन को, जो कि ये चैन होता है
वो जाके पेड़ से टकराता है और ये देखकर जो लिन शायो होता है ये हैरान हो जाता है और सोचता है मन में, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, लेकिन ये तो होना ही नहीं चाहिए था। जो लू होते हैं लिन शायो से कहती है, एल्डर सीनियर क्या आप ठीक है, और उसके साथ ही वो लिन शायो को पकड़ लेती है बाजू से और अपने करीब कर लेती है और कहती है ये सब इस बदसूरत मॉन्स्टर की वजह से हुआ है जो कि अचानक से पता नहीं कहां से आ गया और हमारे काम को रोक दिया। जहां पे हमारा काम रुक चुका था, क्या आप चाहते हैं कि हम वापस से उस काम को शुरू करें? ये बात सुनकर जो लिन शायो होता है वो घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। जो नॉवल का कहानी था वो नॉवल की कहानी के हिसाब से ये क्यों नहीं चल रहा है। सिस्टम सिस्टम जल्दी से बाहर आओ, आखिर ये जो जूनियर लू है आखिर इसका पर्सनैलिटी ऐसी कैसे बर्बाद हो सकता है। जो लू होती है उस येचेन को देखते हुए कहती है हालांकि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, जो ये आदमी हमारे बीच में आ गया है इसे पहले मारना चाहिए हम। ये बात सुनकर वो लिन शायो होता है वो कहता है क्या मेरा जो कान है वो खराब हो चुका है, क्या मैंने गलत सुना है। तो जो लू होती है वो तलवार निकालते हुए हंसते हुए कहती है ये चिपचिपा आदमी की हिम्मत भी कैसी हुई कि मेरे एल्डर सीनियर को छूने की, ये जो जूनियर है जरूरी से इसे मार डाली। ये बात सुनकर जो हमारा लिन शायो होता है वो बहुत ही घबरा जाता है। उसके साथ ही वो कहता है ये तो हीरोइन है हीरो के हैरम की, लेकिन ये हीरो को क्यों मारना चाहती है, उसका हैरम क्यों बर्बाद करना चाहती, ये कहानी जो है ये इतना बर्बाद क्यों हो रहा है, आखिर हुआ क्या है। जो हमारा लिन शायो होता है वो लू से कहता है लेकिन अभी उसे जाने दो। दिखाया जाता है येचिन जो कि वो पेड़ से टकराया हुआ होता है लेकिन वो वहां पे नहीं होता बल्कि उसका जो बीस्ट होता है उसका पेट उसे लेकर जाने लगता है उड़ाते हुए। और वो जो बुढ़ा आदमी होता है वो कहता है जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल ही अलग हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। दिखाया जाता है लिन शायो को जो कि वहीं पे बैठ जाता है। उसके साथ ही वो घबराते हुए सिस्टम को बुलाते हुए कहता है सिस्टम इमरजेंसी है, जल्दी से बाहर आओ और मुझे एक्सप्लेन करो ये जो लू है जो कि हीरो के हैरम में से एक आती है इसका कैरेक्टर कैसे बदल सकता है। और उस सिस्टम को दिखाया जाता है वो सिस्टम जो कि अपने वर्जन को अपडेट कर रहा था और कह रहा था मुझे बाद में बुलाना जब ये वर्जन अपडेट हो जाए। जो हमारा लिन शायो होता है वो कहता है आखिर तुम्हें अभी ही अपडेट क्यों करना था। ये कह ही रहा था लेकिन अचानक से पीछे से किसी का परछाई आता है। जो पीछे पलट के लिन शायो देखता है तो वो लू होती है जो कि हमारे लिन शायो की तरफ अपना हाथ करते हुए कहती है एल्डर सीनियर जहाँ पे हम रुक चुके थे चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ये बात सुनकर जो लिन शायो होता है वो घबरा जाता है। उसके साथ ही वो कहता है उप्स, ऐसा देखकर लगता है कि यहाँ पे बारिश होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मैं भीग जाऊँ इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ यहाँ से। उसके साथ ही वो वहां से भाग कर जाने लगता है और साथ ही मैं मन में सोच रहा था जो भी हो लेकिन इस नॉवल का जितना भी ये सीन था मैंने उसका जितना भी लाइन था वो सभी बोल चुका हूँ, लेकिन सिस्टम ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और इस प्लॉट को मैं और भी नहीं चाहता कि बर्बाद हो, इसलिए यहाँ से मुझे जाना हो। जो लू होती है वो लिन शायो को जाते हुए देख रही थी। उसके साथ ही वो मन में सोच रही थी ये जो लिटिल मियाओ है वो इस ये चैन के कब्जे से बाहर आ चुकी है, जो मैंने सोचा था वही आज हुआ, आखिर जो सपना था वो सच कैसे हो गया। इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा सपना था लू का जिससे कि जो लू थी वो हरकत कुछ और कर रही थी नॉवल की कहानी से अलग। अगर ये चाहते हो जानना तो आगे के एपिसोड के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो मांगा है वो चाइनीज में है तो मैं उस चाइनीज में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो फिर बंद करूँ। तो चलो फिर बाय बाय।